नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड की केवीएस से छुट्टी हो चुकी है और आरओ 2023 की परीक्षा तिथि का जो नोटिस है वो आ चुका है। नए आयोग का जल्द गठन होने जा रहा है। अब प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी और साथ ही साथ 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा निकल के आ रहा है। और बीपीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिनको थंबनेल में हम मेंशन नहीं कर पाए हैं, लेकिन वीडियो में आगे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो 18 महीने का जो डीएलएड है, यानी कि जो एनआईओएस से डीएलएड है, उसके नियुक्ति पत्रों पर रोक लग चुकी है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक के लिए इनवैलिड माना है। ठीक उसी प्रकार से इनवैलिड जिस प्रकार से बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से 18 महीने के डीएलएड करने वालों को नियुक्ति पत्र देने पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रोक लगा दी है। यह निर्णय केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद लिया हुआ है। दोस्तों, बिहार से 2,85,000 शिक्षकों ने एनआईओएस डीएलएड का कोर्स कर रखा है और पूरे देश में अगर देखा जाए इनकी संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, 50-60 लाख भी हो सकती है। तो ऐसे में इन सभी अभ्यर्थियों को, या कह लें एनआईओएस डीएलएड किए हुए लोगों को, एक बड़ी दुखद चीज़ से गुजरना पड़ रहा है। सिर्फ 6 महीने का लगभग कमोबेश है डीएलएड नॉर्मल वाले से, और इनको जो है बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइंडिंग्स में ये पाया है कि एनसीटी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 2 वर्षीय जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री रेगुलर कोर्स है वही 1 to 5 के लिए वैलिड है, बाकी कोई कोर्स यहाँ के लिए वैलिड नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बीएड को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था। तो ऐसे में अब प्राथमिक में एक छत्र राज्य होने वाला है डीएलएड कैंडिडेट्स का, और आगे जो कंपटीशन होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि 1 to 5 की वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले आवेदन कर पाएंगे। बचे कुछ बीएलएड और डीएड विशेष वालों को भी मौका दिया जाएगा, बाकी कोई नहीं आ पाएगा। 6 to 8 की वैकेंसी में डीएलएड वाले जाएंगे ही। तो इस वजह से डीएलएड वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करा के जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट को सुनिश्चित करें। दोस्तों, देखा जाए तो नए आयोग में 2 विभाग किए गए हैं मर्ज। उच्च शिक्षा निदेशालय के 2 कर्मियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी की गई है। तो कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसमें विलय होने वाले दोनों विभागों, यानी कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कर्मचारियों, परिसंपत्तियों, मुकदमों और भर्तियों के अभिलेखों का विवरण मांगा गया था। दोनों विभागों ने इसका विवरण शासन को भेज दिया है। नए आयोग में इसका प्रयोग किया जाएगा। आने वाले दिनों में इन दोनों विभागों के कर्मचारी और अधिकारी नए आयोग के लिए काम करेंगे, लेकिन इनकी संख्या सीमित है। कर्मचारियों की कमी की स्थिति में भर्ती की जाएगी। एडेड पीजी कॉलेज में भर्ती करता था। तो ये जो सारे संस्थान हैं, जितनी भी भर्तियां कर रहे थे, अब नए आयोग से ये सारी भर्तियां करेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो एसी से लेकर कुर्सी तक नए आयोग की होगी प्रॉपर्टी। तो 1 से 1.5 महीने में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। 1 से 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना लगेगा। मैंने भी आपको बताया था कि आपका नए साल में चला जाएगा। 1 से 1.5 बड़े कह रहे हैं, लेकिन ये हो जाएगा 2-2.5 महीना। लगभग आपका फरवरी में ये काम करना शुरू करेगा। पूरा दिसंबर ले लेगा, इधर छुट्टियां भी हो जाएंगी कुछ, और फिर इसके बाद जो है आपका जनवरी जाएगा। फिर फरवरी से सुचारू रूप से काम करेगा, और फिर भर्तियों के रिलेशन में कुछ आप आगे काम बढ़ सकता है, या ऐसा भी हो कि धीरे धीरे इसको लटका दिया जाए या लटक जाए और ये चुनाव आचार संहिता की भेंट चढ़ जाए, और फिर नई जब सरकार बने केंद्र की, तो उसके बाद ही काम आगे बढ़ पाए। तो इसमें उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित कर दिया गया है। दोनों संस्थानों के कर्मचारियों को नए आयोग में समायोजित किया जाएगा। यहाँ तक कि दोनों संस्थानों की संपत्तियाँ और परिसंपत्तियाँ भी नए आयोग के लिए सुपुर्द की जाएंगी। शासन ने आयोग और चयन बोर्ड से कर्मचारियों के सृजित और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। शासन को बताया गया कि दोनों संस्थानों के पास कितने एसी, कुर्सियां, सोफा सेट, कूलर, फ्रिज, टेबल, अलमारी, सीलिंग फैन, दीवार खड़ी, टाइपराइटर मशीन, कंप्यूटर आदि है। रिपोर्ट में छोटी से छोटी चीज़ों का भी जिक्र किया गया है।
दोस्तों, बिहार में बहार चल रही है। अडिग, अटल और अविचल तेजस्वी 2025 तक हर हाल में देंगे 10 लाख सरकारी नौकरी। तो 2025 तक का टारगेट है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा फैसला है और पूरे देश में एक अकेला ऐसा राज्य बिहार निकल के आया है जहां वैकेंसी की भरमार है और इसकी प्रशंसा भूरी भूरी हर कोई कर रहा है। उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, समूचे भारत के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया गया है बिहार की शिक्षक भर्ती में और अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं। एक एक 1.5 लाख वैकेंसी एक साथ 2-2 महीने में कंप्लीट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आरओ भर्ती के लिए 11 फरवरी को परीक्षा होगी। 2 सत्रों में होगी परीक्षा। इस बार होगी अधिक केंद्रों की संख्या। 411 पदों के लिए 10,69,725 अभ्यर्थियों ने दावेदारी कर दी है। तो यूपीपीएससी की महिला आरओ सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, पहली महिला जो नियुक्त हुई थी। और दोस्तों, देखा जाए तो शेड्यूल आ चुका है। प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 और अपराह्न 2:30 से 3:30 बजे तक होगी। पिछली परीक्षाओं के मुकाबले इस बार केंद्रों की संख्या अधिक होगी। तो आरओ 2023 की परीक्षा तिथि अनाउंस की गई है। आयोग ने 9 अक्टूबर 2023 को आरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया गया था। और दोस्तों, इस परीक्षा में रिकॉर्ड 10,69,725 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। एक पद पर 2,603 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। सो इस बार अभ्यर्थियों के बीच स्पर्धा काफ़ी कठिन होने जा रही है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण इस बार पिछली परीक्षाओं के मुकाबले केंद्रों की संख्या भी अधिक है। दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षक भर्ती 4700 से अधिक पदों के लिए आएगा पूरक परिणाम। एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयनित होने से खाली रह गए पद। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक हुई। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट प्रकाशित करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थियों से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं या इनमें किसी 2 में सफल हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी 2 या 3 स्तरों की परीक्षा में सफल हुए हैं उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक ही जगह पर दिया है। ऐसे में अन्य पद खाली हैं। यही वजह है कि करीब 4700 पोस्ट ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए हैं। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के पद शामिल हैं। तो फाइनली ये हो गया दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।